everyone, I'm Surbhi and welcome back to my channel. Welcome to the very first food video of the year. इतना टाइम हो गया है that I have explored a new place and I have taken you guys along. तो बहुत टाइम से I'm sure आपने Instagram पे देखा होगा LHA किचन, ला किचन कितना फेमस हो रहा था for its Nepalese and Bhutanese cuisine. And आज I have come with my very explorer friend who likes to try out all new things with me. So we have a fun day planned. And by that, let me also tell you, हम इसके बाद सरोजनी भी जाने वाले हैं. तो in case you are interested in watching कि सरोजनी में क्या है, वो वीडियो नेक्स्ट आएगी. बट जैसे मैं बात भी करी ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है सारी डिशेस, झोल, मोमो, लाफिंग, ये सब इमेजिन करके. सो लेट्स गो एक्सप्लोर La Kitchen and give you an honest review about it. In case you love these kind of videos, please hit the subscribe button. एक अच्छा सा comment leave कर देना and like it and stay tuned for me for more such fun videos. Nikita, are you excited? Yes. Are you hungry? बहुत ज्यादा. By the way guys, यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा इशू है, तो हमने अभी बाहर मेन रोड पे ही पार्क करी है and we're gonna go from here. तो अब चलते हैं खाने. Thankfully आज मौसम अच्छा है, ज्यादा धूप नहीं है. Oh look at Nikita's cute bag. कितना pretty है ये. Let's go. इधर से आना है ना. फोटो ले लिया ना. जब आप हुमायूंपुर की गलियों में पहुंचोगे आपको बिल्कुल मजनू का टीला वाली फील्स आएंगी. द गलियां, द छोटे छोटे कोरियन शॉप्स इज व्हाट एग्जैक्टली रिमाइंड यू ऑफ दैट. सो इफ यू लव ऑल थिंग्स कोरियन, आपको ये पहली नजर में पसंद आने वाला है बिकॉज द शॉप्स हियर गिव यू एग्जैक्टली दैट. ऐसे ही 2-3 मिनट की वॉक करके हम पहुंच गए ला किचन वाली गली. एंड ये एक्चुअली में एक रेजिडेंशियल एरिया ही है गाइज. आपको ऐसा लगेगा आप अपने किसी फ्रेंड के फ्लैट पर जा रहे हो. ऑफ कोर्स सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ कूल शॉप्स. यू कैन सी हाउ कूल द स्नीकर्स हियर वर. सो वी रीच्ड अराउंड 3:30 और एक लंबी लिस्ट थी. 1 घंटे का वेट उन्होंने हमें करने को बोला, बट थैंकफुली हमारा नंबर आ गया. माई फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द प्लेस रियली सेड कि एक फ्लैट एक घर के अंदर बना हुआ है. दे डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ सिटिंग्स. बहुत ही लिमिटेड सिटिंग है. थोड़ी लो सीटेड टेबल्स हैं और थोड़ी रेगुलर टेबल्स. दे हैव दिस लिटिल तिब्बतन मोनास्ट्री फील व्हिच लुक्स वेरी कामिंग. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग एन एस्थेटिक ambience that is Instagram worthy, then this is not it. You do get a list of all the chefs recommendations here in case you're not able to decide what you want to eat. अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करते हुए आप चूज कर सकते हो कि आपको नीचे बैठना है या ऊपर चेयर्स पर बैठना है. एंड देन वी फाइनली स्कैन द मेन्यू टू सी देयर फूड ऑप्शंस. गाइस एक मैजिक हो गया. हमें बोला था कि 1 घंटे की वेटिंग होगी एंड दिस प्लेस शट्स एट 4:30 एंड देन वापस ही 6 o'clock खोलते हैं. तो वी वर लाइक यार वी आर नॉट हियर फॉर लॉन्ग, हमें सुबह जाना भी है एंड वी वर वेरी हंग्री. बट थैंकफुली सम गुड पीपल कैंसल्ड और वो नहीं आए और हमें टेबल मिल गई. सो वी आर सिटिंग एट दिस लो सिटिंग. दे हैव 2 types of sittings. One is ऐसा लो सिटिंग एंड one is a regular table. एंड अब हमने ऑर्डर कर दिया खाना. वी ऑर्डर्ड देयर बेस्ट सेलर Kothi Momo. We have chili garlic noodles. We've also ordered Emma Dachi with tin mo bread, of course. And अब बहुत भूख लग रही है. So let's wait for the food to come and go. सबसे पहले आए हमारी कोथी मोमो. ये उनके बेस्ट सेलर है. वी ऑर्डर 2 वेज वर्जन एंड देन केम अ वेरी स्पाइसी लुकिंग चिली गार्लिक नूडल्स. वी ऑल्सो ऑर्डर्ड फ्रेश वाटरमेलन जूस जो कि एक क्यूट लिटिल वाटरमेलन में ही आया. यू कैन सी इट लुक्स लवली. एंड हियर्स निकिता एंजॉयिंग हर कोथी मोमो विद द स्पाइसी चटनी दैट दे गेव. कोथी मोमो एक्चुअली हाफ फ्राइड होते हैं और हाफ स्टीम होते हैं. नेक्स्ट अप वी हैव द एमा दाची व्हिच इज आल्सो दीपिका पादुकोण's फेवरेट डिश. आई एम श्योर वी ऑल नो बाय नाउ. इट हैड अ लॉट ऑफ चिली, अ लॉट ऑफ अनियन. इसके साथ आई थी टिंगमो ब्रेड विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लुकिंग ब्रेड एंड माई पीच आइस टी. अब बारी थी भूटान के नेशनल डिश ट्राई करने की विच इज एमा दाची. इट्स बेसिकली अ लॉट ऑफ चीज एंड अ लॉट ऑफ चिली की ग्रेवी जिसको टिंगमो ब्रेड के साथ खाते हैं. एंड मेरा फर्स्ट रिव्यू एमा दाची का कुछ ऐसा था. I would say येटी का बेटर है, काफी बेटर.
इफ यू आर समवन जिसको बिल्कुल देसी चाइनीज वैन वाला स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है तो यू विल लव द चिली गार्लिक नूडल्स। ये चिली गार्लिक नूडल्स में ऐसे नूडल्स कम है, बहुत सारी कुछ वेजीज डाली हुई है विच आई एम नॉट अ फैन ऑफ, बट इट टेस्ट रियली नाइस। मतलब इसमें काफ़ी ऐसे वैन वाले नूडल्स का टेस्ट है, प्रॉपर इंडो चाइनीज़ वाला जो खाना होता है ना, ये बहुत ऐसा टेस्ट है। तो मुझे इफ यू लाइक दिस यू कैन हैव, दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ कोर्स चाइनीज ऑप्शन, दे डू हैव चिली पोटैटो एंड नूडल्स। I would like to mention इनका service and quantity was actually good. We were 2 people और हमारा पेट काफ़ी भर गया था। Okay guys, time for an honest review. हमने 3 चीज़ें ऑर्डर की थी। We ordered कोथे मोमो, an एमा दाची and 1 chili garlic noodle. मुझे जो सबसे अच्छी लगी that is the chili garlic noodle. It's very spicy, it's very tasty. But of course वो यहाँ का speciality नहीं है, right? This place is famous for its कोथे मोमो, झोल मोमो and all. And also मैंने Zomato पे देखा था that they have laughing, but they don't have laughing. Kothi momo is just like your normal steam momo. They just have this, आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में भी, ऊपर से एक लेयर टाइप का है which looks like it is a complete dish, but they just have like momo separated. तो मोमो का फिलिंग बहुत ही लेस मसाला इन एवरीथिंग, ऑन इट्स ओन इट्स रियली नाइस। इनका जो स्पाइसी चटनी है दैट इज ऑल्सो नाइस। तो मतलब अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कुछ बहुत डिफरेंट होगा, वो नहीं है। टेस्ट इज नाइस बट इट्स बेसिकली स्टीम मोमो। एमा दाची आई वुड से आई हैव हैड बेटर एट येटी। टीपी में जो येटी हिमालयन किचन है उसका एमा दाची मुझे काफी बेटर लगा दैन दिस वन। वी ऑर्डर दिस वाटरमेलन जूस विच वॉज अ नॉर्मल फ्रेश जूस, तो ऑफकोर्स वो रिफ्रेशिंग है। आइस टी पीच का फ्लेवर इतना ज्यादा नहीं है। सर्विस इज रियली गुड। आई थिंक इट लुक्स लाइक कि ना दिस प्लेस इज मेड इनसाइड एन अपार्टमेंट और अ रेजिडेंशियल एरिया। ओवरऑल आई वुड से अगर आप इधर नहीं आए हो देन आपको कोई फोमो लाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नथिंग दैट यू आर मिसिंग आउट ऑन। Yeah, I guess that was it for my review about the Lark Kitchen, the very famous Lark Kitchen. मेरे taste के according, this is how I felt about the place. I would rate the food like a 6 on 10. Ambience is a cozy little place, 7 on 10. Service is a great 9 on 10. Value for money भी है 9 on 10 for that as well. If you're somebody who likes trying out new places, तो आप definitely यहाँ visit कर सकते हो. But if you are coming out of FOMO, then I would say you can choose to skip. और अगर आपको Lark Kitchen या Yeti में से कहीं एक जगह जाना है to try out the Nepalese, Bhutanese, Tibetan cuisine, then I would definitely recommend you to visit Yeti. Overall, अगर आपको हुमायूंपुर visit करना है for a little vibe and change from Majnu Ka Tila, you can come here, enjoy the boba tea and enjoy the cute little boutique stores that they have. Let me know another restaurant that you would want me to review or visit for you and I'd love to do that. I'll see you in my next video. Till then, take care, stay happy.